एक बात और मुझे कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी हुकूमत ने हलफनामा दाखिल किया है, ये कह रही है उस हलफनामे के ज़रिए से कि हमने वक्फ कानून में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं की है, शरीयत का जो मंशा है उसको हम टच नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सेकुलर काम करने वाले हैं। यानी ये बात कि हमने शरीयत ने जो वक्फ करने का जो ज़ाब्ता मुकर्रर किया है उस ज़ाब्ते में कोई तरमीम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वक्फ के मैनेजमेंट में जो सेकुलर काम है उसमें हमने कुछ गैर मुस्लिमों को रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के दस्तूर का आर्टिकल 26 वो ये कहता है कि हमें सिर्फ मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, अक़ीदे की आज़ादी, इस्लाम पे अमल करने की आज़ादी हासिल नहीं है सिर्फ, बल्कि वह कहता है कि अपने अक़ीदे की तरवीज व इशाअत के लिए, अपने मज़हब पर अमल करने के लिए अगर हम कोई इदारे बनाते हैं तो इदारों का इंतज़ाम इंसाम भी हम करेंगे। तो ये तो आप मुदाखलत कर रहे हैं इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो हल्फनामा दिया गया है ये पूरा झूठ पर मबनी है, अदालत को धोखा दिया जा रहा है या अदालत पे पहले जोर डालने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, जो फ़िस्ताई ताकतें होती हैं वो इसी तरह से डराती हैं, ये कोशिश कर रही है कि अदालत को डराया जाए। आप जानते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट जो फैसला कर दे उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। बिल्कुल गलत बात। एक ऐसा आदमी कह रहा है जो कानून साज इदारे का यानी राज्यसभा का चेयरपर्सन है, वो इस तरह की बात कर रहा है, जो बिल्कुल गलत बात। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई फैसले अब तक के बदले हैं जो हुकूमत ने किए थे, जो दस्तूर के ख़िलाफ़ थे, दस्तूर की बुनियादी धाराओं से जो मेल नहीं खा रहे थे उनके खिलाफ किए थे। अब मैं आपको